नाजरीन, आपका मेज़बान हसनैन नईम आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल एंटरटेनमेंट। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम करने वाले मेयर इरफान असगर साहब। आज हम इनसे जानेंगे कि ये इंटरनेशनली कहाँ कहाँ पर खेल के आए हैं और इन्होंने अपने मुल्क का नाम, अपना नाम, अपने इलाके का नाम कहाँ कहाँ रोशन किया। आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी लाइफस्टाइल क्या है, इनका सारा रूटीन क्या है, डेली रूटीन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हुसनैन, कैसे हैं आप? करम मल्लक। इरफान भाई, आप सुनाएं। बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा इरफान भाई, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आपने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल तो अपने नाम किया, लेकिन उसके अलावा आपने क्या इम्प्रूवमेंट अपने अंदर की, क्या अचीवमेंट किया आपने? सबसे पहले यार आपका बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के। मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जो है वो 2021 में मैंने कंपटीशन खेला था और जो विन किया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 2021 में ही मैं गया था उज़्बेकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे। उस पे मैं टॉप 6 में रहा। फिर उसके बाद हम स्पेन गए थे, वहाँ पे मैं मेरी 4th पोजीशन आई थी, वो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप ही थी। बट ये है कि फ़र्स्ट टाइम था, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था एक इंटरनेशनल इवेंट का, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है। जब आप कहीं बाहर जाते हैं अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री पे जाते हैं तो आपको थोड़ा फ़ील होता है कि यार मैं दूसरे मुल्क में आया हूँ, तो थोड़ी मुश्किलात होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह अभी ये है कि पता चल गया है कि चीज़ें इस तरह से हैं, थोड़ा बहुत सीख ली है। तो नेक्स्ट टाइम अब जब भी कंपटीशन खेलने जाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा इरफान भी मुझे बताइएगा, जो पहला इरफान था आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले, उस इरफान में और आज के इरफान में क्या फ़र्क आप फील करते हैं अपने अंदर? फ़र्क तो ऐसा सच कोई फ़ील नहीं करता, इरफान तो वही है। हाँ, बट ये है कि ग्रूमिंग बहुत हुई है, सीखा है बहुत कुछ। चूँकि मैं कराची में रहता हूँ तो अकेला रहता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें, जब इंसान अकेला रहता है तो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, देखता है, सारा कुछ खुद मैनेज करना होता है। तो यस, ये चीज़ें बहुत सारी सीखी हैं कि अकेले रहना कैसे है, अपनी डाइट कैसे मैनेज करनी है, अपना खाना कैसे मैनेज करना है, काम भी साथ करना है, सोना भी है। तो मुश्किल है लेकिन करना पड़ता है शौक़ के लिए। पहले वाली लाइफ आपको अच्छी लगती थी, आप कहीं भी आ जा सकते हो, या अभी वाली लाइफ आपको अच्छी लगती है? नहीं, आ जा तो कहीं भी सकते हैं, बट हाँ जब हमारा कंपटीशन होता है तो उस टाइम पे थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं ट्रैवल करने में, कि हम ट्रैवल नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हैं लेकिन ट्रैवल नहीं करते, क्योंकि उससे डाइट डिस्टर्ब होती है, एक्सरसाइज डिस्टर्ब होती है, ठीक है, आपका जो फोकस है वो एक चीज़ से हट जाता है इस तरह से। तो उस दौरान हम ट्रैवल नहीं करते, वैसे तो ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और हमने देखा है कि हर किसी भी शोबे में कोई उस्ताद होता है बंदे का, ठीक है, तो आपके इस बॉडी बिल्डिंग के शोबे में आपके कौन उस्ताद है? मेरे जो कोच हैं इस टाइम, उनका नाम है डॉक्टर वकास। वो मर्दान से ताल्लुक़ है उनका, और वो बहुत अच्छे इंसान है, वेरी नाइस गाय। तो मैं सारी गाइडलाइन वही उन्हीं से लेता हूँ, सब कुछ वही बताते हैं। स्टार्ट आपने अपने इलाके से किया, यहाँ पर आपका कोई उस्ताद या अपने से? नहीं बिल्कुल, यहाँ पे जो मेरे उस्ताद थे वो बबी भट्ट साहब थे, उस्ताद अभी। फिर उसके बाद मैं उस्ताद लिया साहब के पास गया, लेकिन अब जिनके पास हूँ मैं वो डॉक्टर वकास साहब है। 3 जगहों से आपको जो एक तरबियत मिली है। बिल्कुल, देखें आप ऑब्वियसली जब आपको एक लेवल पे जाना होता है तो आपको बेहतर से बेहतर की तलाश होती है कि बेहतर उस्ताद देखूं। तो यस। अच्छा इरफान भाई, बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल होता है कि हम भी स्टार्ट करें, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये एक बहुत महंगा शौक़ है। तो क्या हमें बताइएगा कि डेली रूटीन में आपका क्या वर्कआउट है और आपकी कितनी इन्वेस्ट आती है, कितना खर्चा आपका डेली रूटीन में आ जाता है? देखें, शौक़ तो वाकई ही बहुत महंगा है, और आम इंसान का तो ये शौक़ है नहीं कि हर कोई जाके बॉडी बिल्डिंग करे।
हाँ, ये है कि आप फ़िटनेस के लिए जो एक्सरसाइज़ है वो करें, एक नॉर्मल खाना खाएं। लेकिन देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फ़िट आदमी में और अनफिट आदमी में फ़र्क होना चाहिए, ठीक है? ये तो जेन्युइन चीज़ है ना। फ़िट और अनफिट में फ़र्क तो होता है। तो उसमें यही फ़र्क होता है कि फ़िट आदमी अपने खाने का ख्याल रखता है, अपने सोने का ख्याल करता है, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल करता है, ठीक है? तो ठीक है, उसको करना भी चाहिए। लेकिन मैं अगर बॉडी बिल्डिंग की जो बात है ना, वो तो मतलब बॉडी बिल्डिंग तो बहुत ही महंगा शौक है। इट्स नॉट ईजी टू कि आप इसको अपने लाइफस्टाइल बनाएं इसको अपना और इसको साथ लेके चलें। ये बहुत मुश्किल काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुश्किल है। इसमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं जो आपको करने पड़ते हैं, ठीक है? बट फिट रहने के लिए जो है वो कोई इतना वो नहीं है। वो तो आप जो नॉर्मल खाना भी खाते हैं, कोई भी बंदा है वो हफ्ते में 3 से 4 दिन एक्सरसाइज करे, जाके नॉर्मल खाना ही खाए जो अपनी डेली रूटीन में वो खा रहा होता है। बट एटलीस्ट अपना जो एनर्जी का इनटेक है और आउटटेक है उसको बैलेंस करने के लिए तो 25-30 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हो ना, उसमें तो कोई इतनी इन्वेस्ट है नहीं। तो बट यस, अगर आप क्वालिटी फूड खाते हो, अगर आप खाने पे फोकस करते हो तो वेजली थोड़ा सा है महंगा, लेकिन बॉडी बिल्डिंग की हद तक तो ये बहुत महंगा है। अगर फिट रहना है तो फिर इतना मसला नहीं है, फिर तो आप कर ही सकते हैं मैनेज। तो आप तो प्रोफेशनली ये कर रहे हैं, कितने इन्वेस्ट करते हैं अपने ऊपर? देखिए, हमारी जो खर्चे की बात है वो तो ये है कि अगर मैं डेली रूटीन की बात करूं तो डिपेंड करता है। हमारे सीज़न होते हैं, ऑफ सीज़न होता है, कटिंग सीज़न होता है जिसमें हम कट करते हैं बॉडी को, तो दोनों में दोनों सिचुएशंस आ जाती हैं। तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कि किस तरह से होती हैं ये चीज़ें। आई मीन कि हम कितना खर्चा आ जाता है, क्योंकि मुझसे सच पूछें तो मैंने कभी इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं किया कि ये कितना हो जाता है। बट मेरे ख्याल से जो बॉडी बिल्डिंग है ये तो अपने ऊपर रोज़ 2 से 3 हज़ार इन्वेस्ट करने वाली गेम है, ठीक है? कम से कम आपको 2-3 हज़ार अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है जो बॉडी बिल्डिंग है। और प्रोफेशनल इंसान के लिए तो 2-3 हज़ार हो गया, और जो आम रूटीन में वो तो कम ही होगा, मतलब ना होने के बराबर ही होगा। नहीं, ना होने के बराबर नहीं, मतलब 500-800 हज़ार तो उस पर भी लग ही जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मल आदमी अगर फ़िटनेस के लिए कर रहा है तो इतना इशू नहीं है। वो थोड़ा सा तो अपना खाने का ख्याल कर सकता है ना। एक आम आदमी जो खाना खा रहा है उससे थोड़ा सा बेहतर कर दे बस। अच्छा तो इरफान भाई, एक इंसान है वो कभी कहते हैं बढ़ नहीं सकता, उसके लाइफ के आगे गोल होते हैं, ठीक है? वो आगे बढ़ना चाहता है और कहता है कि मैं बढ़ता ही चला जाऊँ। तो आपके कोई लाइफ गोल है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कोई भी बन नहीं सकता, ऐसा नहीं है। देखें, इंग्लिश में कहते हैं बीन देयर डन डैट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं कर चुका हूँ, हो चुकी हैं। तो ये सब बहाने हैं, एक्सक्यूज़ हैं कि जी मैं बन नहीं सकता, जी मेरा ये मसला। देखो, जिसने करना है उसने करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं, आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। मैं पहले यहाँ पे रहता था, तो फिर मैं यहाँ से क्यों निकला? क्योंकि देखिए, फैमिली के साथ इस तरह रह के मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं कभी कभार घर पे आता हूँ मिलने के लिए 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, तो मेरे लिए भी मुश्किल ये होता है कि मेरी डाइट थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं उसी सीज़न में आऊँ कि जब मैं सब कुछ खा सकता हूँ, हर चीज़ खाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि घर में फिर फोर्स करते हैं, अच्छा ये भी खा लो, अच्छा ये भी खा लो। तो मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। मतलब मुश्किल है, सॉरी कह रहा हूँ, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। लेकिन ये है कि ये तो सब ये तो फजूल बातें हैं। मैं तो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता कि जी ये बन नहीं सकता और इसका ये गोल है। अगर मैं बन सकता हूँ तो फिर कोई भी बन सकता है, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग करने के लिए आपको थोड़ा वेल ऑफ होना ही है, आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि थोड़ा महंगा शौक़ है। इसको कैरी करना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है।
बट कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो फिर चीज़ें साथ अटैच होती जाती हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास सारा कुछ ही था तो मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब आप करते रहते हैं, पहले फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग साथ अटैच होते गए, तो ये इसी तरह चलता है, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। तो आप नेक्स्ट लेवल तक कहाँ तक जा रहे हैं, आगे की आपकी क्या इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह अभी तो ये है कि जो फोकस है वो इंटरनेशनल इवेंट्स पे ही है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, मैच्योर ओलंपिया, फ़र्स्ट टाइम हो रहा है पाकिस्तान में, 75 साल में फ़र्स्ट टाइम हो रहा है ये इवेंट। उसकी तैयारी कर रहा हूँ, उसमें प्रो कार्ड है, तो सबसे पहले तो इंशाल्लाह ताला कोशिश यही है कि प्रो कार्ड लें, फिर उसके बाद बाहर जाके प्रो शो खेलें। ठीक है, तो ये गोल है, फिर ओलंपिया तक जाएं। तो वो तो ये है कि लगे ही रहना है, तभी है। आजकल के नौजवानों को, आजकल के यंग जो जनरेशन है, उनको कोई पैगाम देना चाहें आप? बिल्कुल, उनके लिए पैगाम ये है कि अच्छा खाना खाएं, अपनी नींद पूरी करें, ज़रूर एक्सरसाइज करें। हर किसी को एक्सरसाइज करनी चाहिए। फ़िट रहने के लिए आप हफ्ते में 3 से 4 दिन एक्सरसाइज करें। ठीक है, और ताकि आपका जो खाने का एनर्जी का इनटेक और आउटटेक है वो बैलेंस रहे। तो नाज़रीन, आज हमने मिस्टर पाकिस्तान इरफान भाई से हमने जाना इनके लाइफस्टाइल के बारे में, इनका हमने जाना कि डेली का खर्चा, डेली की रूटीन क्या है, वर्कआउट कैसे करते हैं, और इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने मेज़बान हसनैन नईम को इजाज़त दीजिएगा और देखते रहिए रियल एंड टैलेंट।